नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। भारत की महान व्यक्तियों की परंपरा में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने इसकी मिट्टी को अपने अथक प्रयासों से सींचा और इसे विश्व भर में महान बनाया। इन्हीं कड़ियों में एक नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले की। जी हाँ, महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसीलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा को समझने के लिए उनका एक किस्सा बेहद खास है। आपको बता दें कि 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। 1878 में ब्रिटिश शासन ने वर्नाक्यूलर एक्ट पास करके प्रेस का गला घोटने की कोशिश की। इस कानून के तहत देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर कुछ रोक लगा दी गई और उनकी आजादी छीन ली गई। सत्यशोधक समाज का हिस्सा रहे दीनबंधु समाचार पत्र की ओर से प्रेस की आजादी छीनने के प्रतिबंध का काफी विरोध हुआ था। आपको बता दें कि इस प्रतिबंध के 2 साल बाद 1880 में लिटन पुणे यानी अब पुणे का भ्रमण करने वाला था। पुणे नगर पालिका का तत्कालीन अध्यक्ष लॉर्ड लिटन का भव्य स्वागत करना चाहता था। इसके लिए वह 1000 रुपए खर्च करना चाहता था और पुणे नगर पालिका के सदस्यों से खर्च के अपने प्रस्ताव को पारित करने में मदद करने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि ज्योतिबा फुले को यह बात काफी नागवार गुजरी कि करदाताओं का पैसा लिटन जैसे क्रूर आदमी पर खर्च किया जाए। वह बिल्कुल डरे नहीं और पूरे साहस के साथ प्रस्ताव रखा कि लिटन की बजाय उस पैसे को पुणे के गरीब लोगों की शिक्षा पर खर्च किया जाए। वह अपने रुख पर अड़िग रहे और जब खर्च वाला प्रस्ताव वोटिंग के लिए आया तो उन्होंने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। पुणे नगर पालिका में उस समय 32 नामित सदस्य थे, जिनमें से अकेले ज्योतिबा फुले थे जिन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। आपको बताते चले कि एक और ऐसा मौका आया था जब वह गरीब किसानों की आवाज उठाने में पीछे नहीं हटे। आपको बता दें कि ज्योतिबा फुले के एक दोस्त थे जिनका नाम हरि रावजी चिपळूणकर था। उन्होंने ब्रिटिश राजकुमार और उसकी पत्नी के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। ब्रिटिश राजकुमार महारानी विक्टोरिया का पोता था। उस कार्यक्रम में ज्योतिबा फुले भी पहुंचे। वहां जाकर किसानों का दर्द बयान कर सके, इसके लिए वह कार्यक्रम में किसानों जैसा कपड़ा पहनकर गए और भाषण दिए। उन्होंने अपने भाषण में धनाढ्य लोगों पर टिप्पणी की जो हीरे के आभूषण पहनकर अपने वैभव और धन दौलत का प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने मौके पर मौजूद गणमान्य हस्तियों को चेताते हुए कहा कि ये जो धनाढ्य लोग हैं वे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राजकुमार वाकई में इंग्लैंड की महारानी की भारतीय प्रजा की स्थिति जानना चाहता है तो वह आसपास के गांव का दौरा करे। उन्होंने राजकुमार को उन शहरों में भी घूमने का सुझाव दिया जहां वे लोग रहते हैं जिनको अछूत समझा जाता है, जिनके हाथ का पानी पीने, खाना खाने, जिसके साथ खड़े होने पर लोग खुद को अपवित्र मानने लगते हैं। उन्होंने राजकुमार से आग्रह किया कि वह उनके संदेश को महारानी विक्टोरिया तक पहुंचा दें और गरीब लोगों को उचित शिक्षा मुहैया कराने का बंदोबस्त करें। ज्योतिबा फुले के इस भाषण से समारोह में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। आगे आपको ये भी बताते चले कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए जब कोई योग्य अध्यापिका नहीं मिली तो इस काम के लिए उन्होंने अपनी बीवी सावित्री फुले को इस योग्य बनाया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका जरूर, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। आपको आगे बता दें कि दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। जी हाँ, उनकी समाज सेवा देखकर सन 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाईकोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। तो आपको उनकी दास्तान सुनकर के कैसा लगा?
आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।